बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम आज जो टेस्ट हुआ था मलाकन डिवीज़न फेज़ 2 का, उसका इंग्लिश पोर्शन इस वीडियो में हम हल करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है, ही इज़ गोइंग थ्रू अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस। तो इसमें ही को डायरेक्ट कंपेयर किया गया है रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस से, कि मीटाफर की एग्जांपल है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, ये मीटाफर है, मीटाफर की एग्जांपल है ये। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है, द गशिंग स्ट्रीम फ्लोज इन द फॉरेस्ट। द गशिंग स्ट्रीम, गशिंग ये एक आवाज़ देता है, ये इस आवाज़ को क्या कहा जाता है? द गिवन सेंटेंस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? इट इज़ अनोमीटोफिया। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए। ये गशिंग ये वो आवाज़ देता है जिसके लिए साउंड जो आवाज़ है वैसा ही लफ्ज़ है, तो इसको अनोमीटोफिया इंग्लिश में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, शी वेंट इनटू द स्टोर, शी डिडंट फाइंड anything she wanted to buy। इसमें करेक्ट ऑप्शन है however। she went into the store, however she didn't find anything she wanted to buy। इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी। फर्स्ट इस नंबर क्वेश्चन है, he was afflicted by the modern malaise of instability and a fear of life। तो malaise का माना है sickness। इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी। the news astonished me। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो इसका करेक्ट पैसिव वॉइस है ए, आई वॉज एस्टॉनिश्ड बाय द न्यूज़। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 है इंग्लिश का। तो क्वेश्चन नंबर 73 है, शी सेड टू मी आई रोट She said to me, I wrote a poem on the Mother's Day। Choose the correct indirect speech। इसका indirect speech क्या है? करेक्ट, इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, She told me that she had written a poem on the Mother's Day। क्वेश्चन नंबर 74 है, can you keep the cat from clawing द कोच। तो इसमें सी रिपीट हुआ है, कैन में, कैट में, क्लाइंग में और कोच में। तो ये क्या है? इलिट्रेशन। द रिपीटिशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड इज कॉल्ड इलिट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 75 है, डिड शी कम इन टू द फोर्ट अ डे लेट। ये क्वेश्चन है, इसमें इंटरोगेटिव साइन भी है। विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस? इट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 76 है, हेल्पिंग वर्ब्स कौन से है? बी, डू, हैव। इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी। और हेल्पिंग वर्ब्स व्हेन दे आर यूज्ड विद अनदर वर्ब इन अ सेंटेंस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, डू, हैव। ये हेल्पिंग वर्ब है। 77 नंबर क्वेश्चन है, ए एन सेंटेंस इशूज कमांड्स रिक्वेस्ट और इंस्ट्रक्शंस। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी। 88 नंबर क्वेश्चन है इंग्लिश का, डू यू स्टिल लिव इन पिशावर। तो पिशावर के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लिखा। इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, नो आर्टिकल। 89 नंबर क्वेश्चन है, ही रीड द बुक यस्टरडे। तो इसमें कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ? ही रेड द बुक यस्टरडे, ये माजी के बारे में है, तो ये सिंपल फास्ट टेंस है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी। 90 नंबर है, आई एम स्टेइंग इनसाइड बिकॉज इट इज़ रेनिंग। इसमें करेक्ट ऑप्शन है आई एम स्टेइंग इनसाइड, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। बिकॉज इट इज़ रेनिंग ये डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लास है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए, आई एम स्टेइंग इनसाइड, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। लॉर्ड इन द मॉर्निंग आई स्टार्ट ईच डे, ये फ्रॉम विच पोएम इज टेकन दिस लाइन, ये थैंक यू लॉर्ड से लिया गया है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी। करेक्ट यूर मिस्टेक फर्स्ट व्हेन देन टॉक अबाउट डियर। तो इसमें कर आइडेंटिफाई द पॉजेसिव प्रोनाउन। इसमें पॉजेसिव प्रोनाउन कौन सा है? इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी, डियर्स।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 है आइडेंटिफाई द फ्रेज इन द फॉलोइंग। इसमें प्रेस कौन सा है? लीविंग बिहाइंड द डॉग, ये क्या है? ये प्रेज है। इसमें कर ऑप्शन है ए द सब्सटीट्यूट फॉर द प्रेस टू मूव स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड इज, इसको स्वे कहा है। इसमें कर ऑप्शन है बी द एनाग्राम ऑफ फ्लो इज, फ्लो एनाग्राम अगर हम इसके फ्लो के हरूफ को आगे पीछे करें तो इससे फॉल बन जाएगा। जिसका ऑप्शन है बी FOWL। शी कैन रिटर्न टू नाइट, इसमें कैन क्या है? आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड, कैन क्या है? ये मॉडल वर्ब है। डिटर्मिनेशन, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच द वर्ड, तो डिटर्मिनेशन क्या है? डिटर्मिनेशन इज नाउन। तो ये था इंग्लिश पोर्शन। अगली वीडियो में अगले पोर्शन हल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।